हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है अबाउट एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन पढ़ी थी नेशनल इनकम की। आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं नेशनल इनकम की डेफिनेशन को। अब आते हैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। एग्रीगेट्स क्या होते हैं? मतलब बेसिकली नेशनल इनकम किन किन टाइप्स में निकल सकती है, किन किन रूपों में निकल सकती है। नेशनल इनकम सबसे पहले तो मार्केट प्राइस पे भी निकाली जा सकती है, फैक्टर कॉस्ट पे भी निकाली जा सकती है, फैक्ट्री के प्राइस पे भी निकाली जा सकती है और मार्केट के प्राइस पे भी निकाली जा सकती है। दूसरी बात, यहां पे देखिए आप, टोटल 8 एग्रीगेट्स अवेलेबल है हमारे पास। टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम के। फर्स्ट वन इज GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। देन GDP-FC, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सिमिलरली नेट में भी देखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। टोटल 8 एग्रीगेट्स हमारे नेशनल इनकम के होते हैं, जिसमें से NDP-FC इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। NDP-FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इज ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। तो अगर आपको बोला जाता है कि NDP-FC फाइंड आउट करिए, इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या फाइंड करना है आपको? डोमेस्टिक इनकम फाइंड करना है। नेक्स्ट इज NNP-FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसे बोला जाता है नेशनल इनकम। तो बेसिकली हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है NNP-FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आप इनमें से किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पे बेसिकली कन्वर्जन पॉसिबल है। जैसे कि यहां पे आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं G, एंड G स्टैंड्स फॉर ग्रॉस। यहां पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में नेट, एंड नेट स्टैंड्स फॉर, N स्टैंड्स फॉर नेट। तो नेट से ग्रॉस या ग्रॉस से नेट कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। देन बीच में आप देखेंगे डोमेस्टिक और नेशनल, D और N दिखाई देगा, डोमेस्टिक और नेशनल दिखाई देगा। तो डोमेस्टिक और नेशनल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल या नेशनल से डोमेस्टिक, वो हम देखेंगे। देन लास्ट आता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले आते हैं ग्रॉस से नेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ग्रॉस एक लमसम वैल्यू है, और उस लमसम वैल्यू में से नेट, नेट का मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू तक अगर आपको पहुंचना है तो यू नीड टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन। आपको क्या एडजस्ट करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर ग्रॉस से नेट में आपको जाना है देन यू हैव टू सब्सट्रैक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस, एंड अगर नेट से ग्रॉस में जाना है तो आप ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन को। क्लियर हो गया? हो गया। ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, और नेट से ग्रॉस में जाना है तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। नेक्स्ट आता है डोमेस्टिक से नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल में हम NFIA का यूज करते हैं। NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमने पढ़ा था कि नॉर्मल रेसिडेंट जो है वो पैसा कमाएगा, अब वो अपने देश से कमाए या उसकी कुछ ब्रांचेस बाहर भी वर्क कर रही है, वो वहां से भी कमा के ला रहा है, तो उस कंडीशन में जो बाहर से पैसा आ रहा है उसी को बोला जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से आया हुआ पैसा। तो डोमेस्टिक में अगर आप वो विदेशों से आया हुआ पैसा ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम फाइंड हो जाएगी। नेशनल लेवल पे आप इनकम फाइंड कर देंगे। एंड नेशनल से डोमेस्टिक जाएंगे देन यू हैव टू सब्सट्रैक्ट NFIA। अभी बताऊंगा NFIA कैसे निकाला जाता है, बल्कि मैं यहीं पे बता सकता हूं आपको कि NFIA कैसे निकालते हैं। NFIA बेसिकली निकलेगा फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड करके। NFIA कैसे निकालेंगे आप? अगर आपको NFIA डायरेक्टली दे रखा है तो आप डायरेक्ट उसे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर लिखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, लेट्स से फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब हमने विदेशों से 100 रुपए कमाए और विदेश में हमारा 50 रुपए गया, विदेशियों ने हमसे 50 रुपए कमाए, तो 100 रुपीज आए, 50 रुपीज गए, तो नेट हमने कितना कमाया है? 50 रुपीज। 100 माइनस 50 इज 50, तो 50 रुपीज हमने कमाए हैं, उसी को यहां पे एडजस्ट करते हैं। तो फ्रॉम -2 करेंगे आप, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और इसको एडजस्ट कर देंगे अकॉर्डिंगली। देन
फैक्टर कॉस्ट में से मार्केट प्राइस कैसे कन्वर्ट करेंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए फैक्टर कॉस्ट, या बोल सकते हैं आप फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उसमें क्या इंक्लूड होता है और क्या नहीं होता। मार्केट प्राइस ज्यादा होता है या फैक्टर प्राइस ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस ज्यादा होता है किसी भी चीज का और फैक्टर कॉस्ट कम होती है। तो यहां पे इसको एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहां पे आप यूज करेंगे ताकि इन्हें कन्वर्ट कर पाए फ्रॉम फैक्टर इनकम टू फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ अगर आपको जाना है देन यू हैव टू ऐड NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और मार्केट प्राइस से फैक्ट्री की प्राइस की तरफ जाना है तो माइनस कर देंगे आप NIT। अब ये NIT निकलता कैसे है, जैसे NFI फ्रॉम -2 निकल रहा था, NIT कैसे निकलता है, IT इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, IT माइनस सब्सिडी करके आप NIT को निकाल सकते हैं। देखिए हमने जितना टैक्स गवर्नमेंट को दिया उसमें से सरकार ने हमें कुछ सब्सिडी भी तो दी होगी। पहले सरकार ने मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सब्सिडी दी और बाद में जब मैंने प्रॉफिट जनरेट करा तो मैंने प्रॉफिट में से एक टैक्स का हिस्सा सरकार को दे दिया। क्या आपने जितना भी हिस्सा टैक्स का दिया वो सरकार की इनकम है? नहीं। लेट्स से आपने गवर्नमेंट को 100 रुपीज का टैक्स पे किया, लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट करना था उस समय सरकार ने आपको 50 रुपीज की सब्सिडी दी थी, तो एक्चुअली में आपने सरकार को कितना टैक्स दिया है? ओनली 50। तो यही NIT है। NIT कैसे निकल रहा है? IT मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और तब जाकर के आप निकालेंगे NIT और उसे एडजस्ट कर लेंगे अकॉर्डिंगली। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो माइनस कर देंगे, एंड फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आना है तो प्लस कर देंगे। ये हो गए आपके कन्वर्जन्स ऑफ नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। इसके अलावा अगर आप यहां पे किसी भी एग्रीगेट की डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो बहुत इजी तरीका है, आप डेफिनेशन को बना सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी डेफिनेशंस को। वो कैसे? आप इधर से इधर की तरफ जाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ आप डेफिनेशन में जाएंगे। जैसे कि अगर हम इस GNPFC की डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या लिखेंगे? इट इज द फैक्टर कॉस्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एंड आउटसाइड, क्योंकि नेशनल है, नेशनल में हमारे देश में प्लस बाहर का भी बना होता है, तो विद इन एंड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एंड क्योंकि G है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है तो आप लिख देंगे ऑल्सो इंक्लूड डेप्रिसिएशन। तो इस तरीके से आप GNPFC की डेफिनेशन बना ली। ऐसे ही अगर मुझे डेफिनेशन बनानी है NDPMP की तो आप क्या बनाएंगे? इट इज द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी बन रहा है तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और क्योंकि डेप्रिसिएशन नेट में नहीं आता तो वो एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरीके से आप किसी भी एग्रीगेट की डेफिनेशन भी यहां पे बना सकते हैं। आई होप सबको पसंद आया होगा, सबको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और बेहतर वीडियोस यहां पे लेके आता रहूं। थैंक यू सो मच।